नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में पाठ 7 लिंग। आप चित्र में देख रहे हैं, चित्रों को के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। इस चित्र में ये क्या है? मुर्गा। मुर्गा दाना चुग रहा है। इस चित्र में क्या है? मुर्गी। मुर्गी दाना चुग रही है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में मुर्गा शब्द क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रहा है और मुर्गी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो हम क्या कह सकते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बालक, शेर, घोड़ा, हाथी, ये सब क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग। इसी प्रकार से जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालक का क्या हो गया? बालिका, शेर का क्या हो गया? शेरनी, घोड़ा का हो गया? घोड़ी और हाथी का हो गया? हथनी। तो ये हमें स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। लिंग बदलने के नियम: आ या ई लगाकर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। जैसे छात्र का आ कर देंगे तो छात्रा, वृद्ध का वृद्धा, सुत का सुता, प्रिय का प्रिया, शिष्य का शिष्या, महोदय का महोदया। अब ई लगाकर भी हम चेंज करते हैं। पुत्र का पुत्री, मुर्गा का मुर्गी, बेटा का बेटी, लड़का का लड़की, दास का दासी, बकरा का बकरी। तो हमने आ और ई लगाकर पुल्लिंग के हमने क्या बनाए? स्त्रीलिंग बनाए। ईया और नी लगाकर भी हम स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं। जैसे चूहा का चुईया, बूढ़ा का बुढ़िया, बछड़ा का बछिया, कुत्ता का कुतिया, डिब्बा का डिबिया, गुड्डा का गुड़िया, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, ऊँट ऊँटनी, सिंह सिंघनी, भील भीलनी, रीछ रीछनी। तो हमने ईया और नी लगाकर भी स्त्रीलिंग में चेंज किए हैं। आपको ये सब याद करने हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कैसे चेंज होते हैं, किसका क्या हो जाता है। फिर आइन और आनी लगाकर भी हम चेंज करते हैं। जैसे ठाकुर का ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन, लाला का ललाइन, हलवाई का हलवाइन। अब आनी लगाकर भी चेंज होता है। सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी, देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी। अब ई का और इन लगाकर भी हम चेंज करते हैं। जैसे सेवक का सेविका, पाठक का पाठिका, गायक का गायिका, लेखक का लेखिका, बालक का बालिका, अध्यापक का अध्यापिका। लोहार लोहारिन, सुनार सुनारिन, माली मालिन, धोबी धोबिन, ग्वाला ग्वालिन, पुजारी पुजारिन। अब मति और वति लगाकर भी हम चेंज करते हैं। जैसे बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती। भगवान का भगवती, गुणवान का गुणवती और भाग्यवान का भाग्यवती और भगवान का भगवती। तो ये हमने चेंज किए पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में इसके नियम के अनुसार। आपको ज़रूरी नहीं है आप ये लाइंस पढ़ें, आप डायरेक्ट सिर्फ याद करेंगे किसका कैसे चेंज होता है। एक बार पढ़ेंगे आपको पूरे याद हो जाएंगे कौन किस में चेंज होता है। इसके बाद कुछ शब्द पुल्लिंग में होते हैं, कुछ शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण है कि आप क्रिया शब्दों से भी लिंग की पहचान कर सकते हैं। आप वाक्य बनाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन स्त्रीलिंग में है और कौन पुल्लिंग में। तो वाक्यों में हम क्रिया शब्दों से भी लिंग की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे देशों के नाम, जितने भी देश के नाम होंगे वो सब पुल्लिंग में होंगे। पेड़ों के नाम पुल्लिंग में होंगे, पर्वतों के नाम पुल्लिंग में होंगे, दिनों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। इसी प्रकार से भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ शब्दों का पुरुष तथा स्त्री जाति के लिए समान रूप से प्रयोग होता है, जैसे राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति स्त्रीलिंग भी हो सकती है, पुल्लिंग भी हो सकती है।
मगर हम उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति। तो ऐसा तो नहीं है राष्ट्रपिताइन बोलते हैं, हम ऐसा नहीं बोलते। प्रधानमंत्री है, दोनों के लिए कॉमन है। तो इन ऐसे कुछ शब्द भी होते हैं जो पुरुष जाति और स्त्री जाति के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इंजीनियर हैं, है ना, डॉक्टर हैं, मंत्री हैं, खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये समान रूप से प्रयोग होता है। इसके बाद कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कौआ, खरगोश, तोता, गैंडा, बिच्छू, मगरमच्छ। अब कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कोयल, मक्खी, तितली, गिलहरी, छिपकली। अब देखिए ये सदा पुल्लिंग में होते हैं, अगर हम इनका स्त्रीलिंग चेंज करेंगे तो क्या लगा देंगे, कौआ का हो जाएगा मादा कौआ, मादा खरगोश, मादा तोता, मादा गेंडा, मादा बिच्छू, इस तरीके से। और स्त्रीलिंग में ये हमेशा होते हैं, तो इनका जब हम पुल्लिंग पर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नर कोयल, नर मक्खी, नर तितली, नर गिलहरी, नर छिपकली, ठीक है। कुछ शब्दों से पहले नर या मादा लगाकर भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का रूप बनाया जाता है, जो मैंने आपको बताया सेम वहीं यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कछुआ का मादा कछुआ, भालू का मादा भालू, तोता का मादा तोता, मछली का नर मछली, मक्खी का नर मक्खी और मैना का नर मैना। इसमें एक लाइन नहीं है कि हम शब्द जो लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से भी कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल देखेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे आपको पता करना है टेबल, टेबल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आप टेबल का एक सेंटेंस बना लीजिए, टेबल टूट गई। अब इसकी क्रिया क्या है, गई है या गया है। टेबल टूट गया तो हम बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं, टेबल टूट गई। तो गई से हमें पता चल रहा है जो टेबल शब्द है वो किस जाति का है, स्त्री जाति का है। इसी प्रकार से अगर हम देखें, अगर मैं सड़क का अगर मुझे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग निकालना हो तो मैं सड़क के लिए क्या सेंटेंस बनाऊंगी, सड़क बहुत लंबी होती है या सड़क बहुत लंबी है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे सड़क बहुत लंबा है, तो सड़क भी क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप शब्द किसी भी सेंटेंस से उसकी क्रिया देख के, यानी किसी भी वाक्य में उसकी क्रिया को देखकर आप लिंग की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर को आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को अच्छे से पढ़ेंगे और इसका अभ्यास कार्य हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।